बिजनेस आज तक में आपका स्वागत है। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए टॉप 10 खबरें। हिंदुस्तानी राखी अभियान ने पकड़ा जोर। रक्षाबंधन पर चीनी राखियों को बैन करके चीन को 4000 करोड़ का पहला झटका देंगे व्यापारी। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार। मुंबई और गुरुग्राम के दफ्तर के साथ यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज किया बंद। अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों में कोरोना का इलाज भी इंश्योरेंस में होगा कवर। इरडा ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। गो एयर ने यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटाइन पैकेज। यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। 1400 रुपए से लेकर 5000 तक के पैकेज का विकल्प। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी। कहा लोन वसूली के लिए असभ्य गैर कानूनी तरीकों का न करें इस्तेमाल। एचसीएल के चेयरमैन शिव नाडर ने इस्तीफा दिया। बेटी रोशनी नाडर संभालेंगी जिम्मेदारी। कंपनी को पहली तिमाही में 2925 करोड़ का मुनाफा। जल्दी देश भर में खुलेंगे जियो के 3500 नए पेट्रोल पंप। ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर जियो बीपी ब्रांड नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी रिलायंस। फ्लिपकार्ट ने कैंसिलेशन रिटर्न में कमी के लिए पेमेंट सुविधा में किया बदलाव। कुछ पेमेंट ऑर्डर के वक्त और बाकी डिलीवरी के समय करना होगा। यूपी के स्कूलों में घटेगा 10वीं 12वीं का सिलेबस। कोविड-19 के चलते राज्य सरकार का फैसला। एसोचैम ने सेवलॉन के साथ मिलकर लॉन्च किया इलनेस टू वेलनेस द योगा वे कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय कर रहा है कोरोना की लड़ाई में योग के असर का अध्ययन। कोरोना काल में प्रॉपर्टी की बिक्री नया रिकॉर्ड कायम कर रही है, लेकिन ये अजूबा बिक्री बढ़ने से नहीं बल्कि जीरो बिक्री होने से देखा गया। नाइट फ्रैंक ने दावा किया है कि अप्रैल जून में लॉकडाउन के असर से दिल्ली, एनसीआर और कोलकाता में एक भी फ्लैट नहीं बेचा जा सका। लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल जून में दिल्ली एनसीआर में एक भी फ्लैट को खरीदार नहीं मिला। ये दावा रियल एस्टेट की दिग्गज रिसर्च एजेंसी नाइट फ्रैंक की छमाही रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में जनवरी जून छमाही में घरों की बिक्री 54% लुढ़क गई है। इस दौरान नए घरों के लॉन्च 46% लुढ़क गए हैं, जबकि लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल जून में नए लॉन्च 90% लुढ़के हैं। अप्रैल जून तिमाही में घरों की बिक्री तो 84% जा लुढ़की है। अगर इन सभी इलाकों में अलग अलग देखें तो फिर अप्रैल जून तिमाही जिसमें लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर था, उसमें घरों की बिक्री मुंबई में 83%, एनसीआर में 100%, बेंगलुरु में 74%, पुणे में 73%, चेन्नई में 100%, हैदराबाद में 76%, कोलकाता में 100% और अहमदाबाद में 94% लुढ़क गई है। इस दौरान घरों की कीमतों में भी दिल्ली एनसीआर में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी जून 2019 में जहां दिल्ली एनसीआर में औसत कीमत 4400 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, वहीं इस साल की पहली छमाही में दिल्ली एनसीआर में घरों के दाम 255 रुपए घटकर 4145 रुपए प्रति वर्ग फीट रह गए। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल जून तिमाही में जीरो बिक्री का दावा किया गया है, लेकिन हालात पूरी छमाही के भी खराब नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी जून में दिल्ली में 63 यूनिट्स बिक्री और ये पिछले साल की पहली छमाही से 62% कम है। फरीदाबाद में 79 फ्लैट्स बिके जो बीते साल से 62% कम है। नोएडा में बिक्री 66% लुढ़ककर 1008 यूनिट्स रही। गाजियाबाद में 955 फ्लैट्स की बिक्री के साथ 69% की गिरावट दर्ज की गई। गुरुग्राम में 69% घटकर बिक्री 1456 फ्लैट्स पर सिमट गई। ग्रेटर नोएडा में बिक्री सबसे ज्यादा 78% घटी और यहाँ 1885 फ्लैट्स बिके। हालांकि इस रिपोर्ट पर जानकारों की अलग अलग राय है और उन्हें हालात इतने भी खराब नजर नहीं आते। खासकर आने वाली छमाही में तो बिक्री बढ़ने का दावा किया जा रहा है। कोविड-19 के बाद एक अच्छा बदलाव जो नज़र आ रहा है, लोगों को सबसे पहले एक इस चीज़ की ज़रूरत का एहसास हुआ है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, एक घर ज़रूर होना चाहिए। और अगर हम एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस वक्त जो प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी कम हैं। दूसरा जो होम लोन रेट्स हैं वो भी इस वक्त पिछले 10 साल के लोअर पे हैं। अगर हम देखें ऑन ग्राउंड में भी तो कस्टमर साइट विजिट पे जा रहा है, कस्टमर डेवलपर से डिस्कशंस कर रहे हैं, जिन कस्टमर्स का मन बना हुआ है वो ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं। और मेरा मानना ये इन ट्रांजैक्शंस के पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइवर है, काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स दे रहे हैं डेवलपर, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल है मार्केट में फॉर सीरियस बायर्स।
और जहां पर प्राइस कर पीएम के करीबी सलाहकारों ने इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद और नीति आयोग समेत सभी जानकारों ने फिलहाल वित्तीय घाटे को भूलकर खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोरोना काल में जान के साथ जहान पर भी संकट का गहरा साया है। इससे निपटने के लिए पीएम मोदी लगातार अपने सलाहकारों के संपर्क में हैं। गुरुवार को पीएम ने अपने आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग और चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक की। पीएम के सलाहकारों ने उन्हें फिलहाल वित्तीय घाटे को नजरअंदाज करके ग्रोथ बढ़ाने की सलाह दी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय थी कि वित्तीय घाटे के अंतर को पाटने के लिए संपत्ति की बिक्री करने और विनिवेश पर जोर देना चाहिए। लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार को जमकर खर्च करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाकर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। जानकारों का भी मानना है कि जिस तरह के हालात चीन से एलएसी पर हुए विवाद के बाद बने हैं, उनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में विदेशी निवेश लाने में बड़ा रोल निभा सकता है। आने वाला समय जो है वो भारत के लिए काफी अच्छा है और चाइना का जिस तरीके का रवैया, चाहे वो ट्रेड पॉलिसीज को लेकर के देखने को मिला हो या फिर कोरोना की वजह से हुआ हो या फिर जो अभी एलओसी पर वॉर देखने को मिली है, वो सभी कारण कहीं ना कहीं से चाइना के लिए नेगेटिव हुए हैं और भारत को उसका सीधा फायदा भी मिल रहा है। इसके पहले नितिन गडकरी ने भी कहा था कि देश में 50 से 60 लाख करोड़ का विदेशी निवेश आए बिना हालात में सुधार नहीं होगा। जानकारों का दावा है कि चीन की तरफ तमाम देशों की बेरुखी इस विदेशी निवेश को लुभाने का अच्छा मौका है। साथ ही जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेश आना भी शुरू हो गया है। और देशों की हालत, चाहे यूएस, यूरोप, चाइना, इन सभी जगह के हालात और ज्यादा खराब हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर को लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलेंगे और काफी हद तक कंपनी को यहां पर सिक्योरिटीज नहीं होगी। तो इसी वजह से भारत में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद में यहां का जो मार्केट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैन पावर यहां पर कॉस्ट कम है, इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन यानी कि विदेशियों का अट्रैक्शन भारत की तरफ बढ़ा है। इसके साथ ही पीएम के सलाहकारों ने पॉलिसीज में बदलाव का सुझाव भी दिया, जिससे निवेश के लिए रखी निजी सेक्टर की रकम का इस्तेमाल हो सके। वैसे भी जिस तरह से वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश चीन से निकलने वाली कंपनियों को लुभाने में लगे हैं, उसे देखते हुए ये कदम जल्द उठाना जरूरी है। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए आज तक।